गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक और नई क्लास। और आज की जो अपनी क्लास है ना, आज की अपनी क्लास बेस्ड है एक प्रोसीजर के ऊपर, जो कि है अपना प्रोसीजर। उसका नाम है एपिसियोटॉमी। ठीक है, एपिसियोटॉमी जो है ना, शॉर्ट नोट्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं कि एपिसियोटॉमी होता क्या है। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है एपिसियोटॉमी। ठीक है, तो एपिसियोटॉमी की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें ना, तो प्रसव के दूसरे चरण के दौरान पेरिनियम में, ठीक ठीक है, पेरिनियम में लगाए जाने वाले एक सर्जिकल चीरा क्या कहलाता है, वो कहलाता है एपिसियोटॉमी। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, शिशु के जन्म के मार्ग को चौड़ा किया जा सके। ठीक है, तो अगर अपन समझना चाहे ना, तो इट इज अ सर्जिकल इंसीजन। ठीक है, ये क्या होता है, एक सर्जिकल इंसीजन होता है जो कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो बेबी का जो बर्थ मार्ग होता है ना, मतलब जो बेबी का जो बर्थ कैनाल होता है वो ओपन मतलब चौड़ा हो जाता है। ठीक है, और ये किस किस के बीच में दिया जाता है, ये पेरिनियम के बीच में दिया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि पेरिनियम क्या होता है। ठीक है, तो पेरिनियम की अगर अपन बात करें ना, ठीक है, तो पेरिनियम की अगर अपन बात करें, पेरिनियम, ठीक है, पेरिनियम की अगर अपन बात करें ना, तो एक होता है एनाटॉमिकल पेरिनियम। एनाटॉमिकल पेरिनियम, ठीक है, एनाटॉमिकल पेरिनियम होता है जो कि किस किस के बीच में होता है, वो होता है वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच में होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच के अंदर होगा। ठीक है, इसके साइज की अगर अपन बात करें ना, तो इसका साइज होता है 4x4 का। ठीक है, कैसे, ये वेजाइनल ओपनिंग, ये एनस ओपनिंग, तो ये कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, ये जो बनाया ना, ये क्या होता है अपने पास के अंदर, ये होता है पेरिनियम, जो कि डायमंड शेप का होता है। ठीक है, तो इसके बीच में लगाए गए कट को क्या कहते हैं अपन, उसको अपन बोलते हैं एपिसियोटोमी। ठीक है, अब अगर अपन बात करें ना एपिसियोटोमी के टाइप की, तो एपिसियोटोमी के टाइप की अगर अपन बात करें ना, तो एपिसियोटोमी बेसिकली, ठीक है, जो सबसे कॉमन होती है ना, दो टाइप की होती है। एक होती है अपने पास के अंदर मीडियो लैटरल। ठीक है, एक होती है मीडियो लैटरल, दूसरी होती है अपने पास के अंदर मीडियन। क्या होती है, वो होती है मीडियन एपिसियोटोमी, टॉमी। ठीक है, मीडियन एपिसियोटोमी, एक तो हो गई मीडियो लैटरल, एक होती है अपने पास के अंदर मीडियन एपिसियोटोमी। ठीक है, अब अगर अपन बात करें ना, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास के अंदर वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, ये आ गई अपने पास के अंदर एनाल ओपनिंग। ठीक है, अब ये जो, इसको यूं बना देते हैं अपन, ठीक है, पेरिनियम का एरिया बना देते हैं। सेम ऐसे ही मीडियन के अंदर भी बना देता है, ये वेजाइनल ओपनिंग, ये आ गया अपने पास के अंदर एनस ओपनिंग, ये आ गया अपने पास के अंदर पेरिनियम। तो इसके अंदर जो कट लगता है ना, वो अपन कैसा लगाते हैं, वेजाइना से स्टार्ट करके साइड में लेके जाते हैं। ठीक है, कितने डिग्री के एंगल के ऊपर बनाते हैं अपन, इसको बनाते हैं 45 डिग्री टू 60 डिग्री के एंगल के ऊपर। ठीक है, जबकि जो मीडियन एपिसियोटोमी होती है ना, ये वेजाइना से स्टार्ट होगी और एनस के ऊपर आकर खत्म होगी। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा एंगल, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मीडियन का कितना होता है एंगल। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, ये आ गया पहला नंबर का। ठीक है, एंगल जो मीडियो लेटरल होती है वो 45 से 60 डिग्री के एंगल पर लगती है, जबकि जो मीडियन होती है ना, वो वेजाइनल ओपनिंग से शुरू होती है और एनस ओपनिंग के ऊपर जाकर खत्म होती है। ठीक है, अब अगर अपन बात करें ना, तो ज्यादा मसल किसमें इन्वॉल्व होती है, मसल्स ज्यादा इन्वॉल्व होगी किसके अंदर, मीडियो लेटरल के अंदर, और कम मसल इन्वॉल्व होगी मीडियन के अंदर, कम मसल इन्वॉल्व। ठीक है, इसके बाद में अपने पास के अंदर आता है
तीसरे नंबर के ऊपर, ठीक है, इसके एडवांटेज, ठीक है, मीडियो लेटरल के एडवांटेज क्या होते हैं? मीडियो लेटरल का अपने पास के अंदर एडवांटेज आता है, इसके अंदर कभी भी एनल स्पिंटर इन्वॉल्व नहीं होगा, कभी भी एनल स्पिंटर इन्वॉल्व नहीं होगा, कभी भी एनल स्पिंटर इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब अगर अपन बात करें ना मीडियन एपिसियोटोमी के एडवांटेज की, तो मीडियन एपिसियोटोमी का एडवांटेज होता है, इसके अंदर क्या होगा? कम ब्लड लॉस होगा, कम ब्लड लॉस होगा, मतलब कम ब्लड निकलेगा इसके अंदर फीमेल का, ठीक है। अगर अपन मीडियो लेटरल के डिसएडवांटेज की बात करें ना, इसका डिसएडवांटेज क्या होता है? इसका डिसएडवांटेज होता है कैसा ही, इसको ठीक होने में टाइम लगेगा, ठीक होने में टाइम लगेगा, ठीक है, इसको ठीक होने में ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर अपन बात करें ना डिसएडवांटेज, मीडियन की डिसएडवांटेज की बात करें ना, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? इन्वॉल्व एनल स्पिंटर, इसके अंदर क्या होगा? एनल स्पिंटर इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? बाद में फीमेल को जो मोशन पास करने में काफी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो दो टाइप अपन ने पढ़े, एक पढ़ा मीडियो लेटरल, एक पढ़ा अपन ने मीडियन एपिसियोटोमी। मीडियो लेटरल 45 से 60 डिग्री के एंगल पे दी जाती है, जबकि जो मीडियन एपिसियोटोमी होती है ना, वो वेजाइना से एनस के बीच में दी जाती है, ठीक है। मीडियो लेटरल के अंदर ज्यादा मसल इन्वॉल्व होती है, जबकि मीडियन के अंदर कम मसल इन्वॉल्व होती है। मीडियो लेटरल का एडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर एनल स्पिंटर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है, जबकि मीडियन का एडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर ब्लड लॉस कम होता है। इसके बाद में आता है कि जो मीडियो लेटरल होती है ना, उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसको ठीक होने में ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। और मीडियन का डिसएडवांटेज ये कि इसके अंदर एनल स्पिंटर इन्वॉल्व हो जाता है, जिसके कारण फीमेल को बाद में काफी दिक्कत होती है रिलेटेड टू मोशन, ठीक है। अब बात आती है कि अपन को क्या जरूरत पड़ती है एपिसियोटोमी देने की। तो इसका पहला कारण आता है कि जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है ना, उसमें समय को कम करने के लिए अपन क्या देते हैं? एपिसियोटोमी देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर बेबी बिग बेबी है, ठीक है, अगर वरना जो फीटस है उसका वेट मोर देन एंड इक्वल टू 4 kg है, ठीक है, मतलब बड़ा बेबी है, मैक्रोसोमिया बेबी है, बड़ा बेबी हो गया, अब उसको निकलने में टाइम लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे? एपिसियोटोमी कट लगा देंगे, जिसके कारण पेरिनियम का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा और बेबी की डिलीवरी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा होता है कि पेरिनियम को फटने से बचाने के लिए, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर समझना चाहो, तो अगर इतना बड़ा बेबी 4 किलो का बेबी अगर वहां से निकलेगा, ठीक है, पेरिनियम से, और अपन कट नहीं लगाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? रप्चर करेगा मेम्ब्रेन को। तो उनको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं? आर्टिफिशियली खुद ही रप्चर कर देते हैं उनको, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर अपन खुद करेंगे तो अपन एक सीरीज के अंदर मसल कट करेंगे, बट अगर बेबी खुद अगर मेम्ब्रेन रप्चर करेगा तो फिर वो अनइवन रप्चर करेगा। दूसरा क्या होता है कि जब बेबी निकलता है ना पेल्विस के अंदर से, तो उसके अंदर एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं मॉडलिंग, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है? बेबी के जो स्कल बोन है ना, वो ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? बेबी के सर पर दबाव पड़ता है, उसके कारण ही मॉडलिंग देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं ना, एपिसियोटोमी करते हैं। दूसरा आता है अगर अपन को फोर्सेप डिलीवरी करवानी है, तो फोर्सेप डिलीवरी के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्सेप जाने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो वो अपन किसके द्वारा करते हैं? एपिसियोटोमी कट के द्वारा करते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण अपन को एपिसियोटोमी करनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर इंडिकेशन ऑफ एपिसियोटोमी, कि अपन को एपिसियोटोमी कब कब करनी है। सबसे पहले तो शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर, किसमें? शोल्डर डिस्टोशिया, शोल्डर डिस्टोशिया के अंदर। शोल्डर डिस्टोशिया का मतलब है अगर शोल्डर फंस गया ना बेबी का पेल्विस में, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? एपिसियोटोमी करनी पड़ेगी। दूसरा आता है हेड ऑफ
ब्रीच डिलीवरी, हेड ऑफ ब्रीच डिलीवरी में। ठीक है, मतलब कि ब्रीच डिलीवरी में क्या होता है, बच्चे की पहले टांगे बाहर आती है, उसके बाद सर बाहर आता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ही धड़ बाहर आएगा ना बेबी का, अपन एपिस्टोटोमी कट लगा देंगे ताकि बेबी का सर जो है वो पेरिनियम में ना फंसे। उसके बाद में आता है इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी अगर अपन कराते हैं ना, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, एपिस्टोटोमी कट देते हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट को डालने के लिए जगह मिल सके। दूसरा आता है हार्ड पेरिनियम में। ठीक है, मतलब कि अगर पेरिनियम ज्यादा टाइट हो गया है, पेरिनियम अगर टाइट है, ठीक है, जैसे अपन लिख सकते हैं पेरिनियम अगर हार्ड है तो अपन क्या करेंगे, एपिस्टोटोमी करेंगे। क्योंकि अगर हार्ड पेरिनियम हुआ तो ऑटोमेटिकली जो बेबी है वो उसको क्या कर देगा, रप्चर कर देगा। ठीक है, इसलिए अपन क्या करेंगे, अगर हार्ड पेरिनियम है तो ऑलरेडी एपिस्टोटोमी कट लगा के उसको बेबी को निकलने के लिए जगह प्रोवाइड कराएंगे। तो ये कुछ इंडिकेशन है जिनके अंदर एपिस्टोटोमी अपन करते हैं। इसके बाद में आता है एपिस्टोटोमी केयर। ठीक है, एपिस्टोटोमी केयर कैसे करनी है, सबसे पहले तो पेरिनियल के हाइजीन को बनाए रखना है। ठीक है, जब भी वुमेन मोशन पास करके आएगी ना, अपन को पेरिनियम की क्या करनी है, ड्रेसिंग चेंज करनी है, जिसके कारण वहां की हाइजीन मेंटेन रहेगी। दूसरा पेरिनियल केयर देन, ठीक है, अपन को क्या करना है, हर 2 बार पेरिनियल केयर देनी है एक दिन के अंदर, मतलब एक दिन में 2 बार ड्रेसिंग करनी है। और ड्रेसिंग किससे करेंगे, अपन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से करेंगे। ठीक है, आपने नाम सुना होगा बीटाडीन का। ठीक है, अपन बीटाडीन से क्या करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे दिन में 2 बार। ठीक है, साथ में अपन को वुंड की देखभाल करनी है। ठीक है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, रीड, एक निमोनिक होता है रीड, रीड चेक करते हैं। रीड के अंदर अपन क्या देखते हैं, रीड के अंदर अपन देखते हैं R4 आता है रेडनेस। ठीक है, वुंड में रेडनेस चेक करनी है। एडिमा चेक करना है कि वुंड में सूजन तो नहीं आ रही है। ठीक है, इकाइमोसिस, इकाइमोसिस का मतलब होता है काला पड़ना। अपन को देखना कहीं वुंड जो है वो काला तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है, D4 आता है डिस्चार्ज चेक करना है कि वुंड में से कहीं पस का डिस्चार्ज तो नहीं आना है। ठीक है, डिस्चार्ज चेक करना है। और A4 आता है अपने पास के अंदर अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीनेशन लिख लेना आप, अप्रोक्सीनेशन क्या मतलब, सही तरीके से घाव भर रहा है या नहीं, सही तरह से घाव का भरना। ठीक है, अगर जो वुंड है, मतलब जो घाव है ना, उसके अंदर अगर पस फॉर्मेशन हो गया है या फिर उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया ना, तो घाव सही तरीके से नहीं भरेगा, कहीं से ज्यादा बढ़ जाएगा, कहीं से कम भरेगा, कहीं पर पस बढ़ जाएगी। तो अपन को उसको चेक करते रहना है। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिनको देख के अपन घाव को चेक करते हैं। इसके बाद में अपन को मदर को क्या इंस्ट्रक्शन देना है, अपन को मदर को इंस्ट्रक्शन देना है, अगर मदर की एपिस्टोटोमी हुई है ना, तो अपन को क्या बोलना है कि आपको हमेशा किसके ऊपर बैठना है, गद्दी के ऊपर बैठना है। ठीक है, चाहे आप नीचे बैठो चाहे आप कुर्सी पे बैठो, आपको पहले गद्दी लगानी है, फिर आपको बैठना है। क्यों, ताकि जो एपिस्टोटोमी है, जो टाके लगे ना उनके ऊपर जोर नहीं आए। साथ में उनको एडवाइस देनी है कि डिलीवरी के 6 वीक्स तक आपको इंटरकोर्स को अवॉइड करना है, नहीं तो क्या होगा, स्टिच के ऊपर जोर पड़ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो अपन को फॉलो करने हैं। अपन समरी की बात कर लेते हैं। अपन ने सबसे पहले बात करी थी डेफिनेशन की। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखे थे टाइप। टाइप के अंदर अपन ने 2 टाइप देखे थे, एक था मीडियो लेटरल। ठीक है, एक था अपने पास के अंदर मीडियन एपिसियोटोमी। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखे थे, क्या देखे थे, ऑब्जेक्टिव्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। उसके बाद में अपन ने देखी थी इंडिकेशन कि कब कब एपिसियोटोमी करनी है। फिर अपन ने उसके बाद में देखा था केयर ऑफ एपिसियोटोमी। और फिर लास्ट में अपन ने देखा था, क्या देखा था, हेल्थ एजुकेशन, के फीमेल को क्या हेल्थ एजुकेशन देनी है। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएं, प्रिपेयर करके जाएं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा
दूसरों तक पहुंचाना, ताकि वो भी इस क्लास को देख के बेनिफिट ले सकें। और मेरे चैनल को जितना हो सके आप सब्सक्राइब करवाएं और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू।